Hello student, I am going to tell you chapter linear inequation for class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, देखिए linear equation में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सोल्यूशन सेट फाइंड करना रहता है. ओके, यू विल हैव टू फाइंड सोल्यूशन सेट और गिवन क्या रहता है आपका रिप्लेसमेंट सेट. अब रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या हो सकता है? रिप्लेसमेंट सेट आपका हो सकता है नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो या आपका रियल नंबर हो. ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करते हैं. ओके, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 गिवन डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, देखिए क्वेश्चन समझिए इसी वे में. देखिए आपको गिवन है 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12. देखिए इजी वे इन शॉर्ट वे भी ट्रिक के साथ हम बताते हैं आपको. देखिए इसमें आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी हो, आपको x ऑलवेज बी पॉजिटिव. x हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव में नहीं रखना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है तो उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे. और जो भी आपका सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये इक्वल है. ओके, और जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं एज इट इज वैसे ही सॉल्व करेंगे. अब देखिए हमने क्या किया, x वाले हम फंक्शन एक तरफ लेंगे. देखिए ये माइनस का 2x है, अगर ये x हम इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 3x हो जाएगा. हमने आपसे क्या बताया? x पॉजिटिव होना चाहिए. तो इस -2x को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और ये 12 को हम इधर ले आते हैं तो देखिए ये 3 हो गया आपका, और -12 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये +12 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x. इधर हम इसलिए लेंगे क्योंकि x हमारा पॉजिटिव आएगा. अगर हम इधर लेके आते तो x हमारा नेगेटिव हो जाता. ये इधर आता तो माइनस का 3x हो जाता. आगे सॉल्व करिए. 3 और 12 कितना हो गया? 15. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू x और 2x कितना हो गया आपका? 3x हो गया. ओके, इसे हमने क्या अज्यूम कर लिया? ये इक्वल है, ये आप अज्यूम कर लीजिए. ओके, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है तो x और 3 में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो आप इसे लिख सकते हैं 15/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x. इसको रिड्यूस कर दिए, 3 5 जा 15, तो आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x. अब देखिए आपको x देखना है, x की तरफ सिंबल कौन से हैं इसको भी आप समझ लीजिए. पहले x की तरफ ये है तो लेस देन है, s की तरफ अगर ओपन है तो ग्रेटर देन है, s की तरफ इस तरीके से तो लेस देन इक्वल टू है, s की तरफ ओपन है इक्वल है तो s क्या है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू है. तो हम देखेंगे x की तरफ कौन सा फेस है. देखिए क्लोज वाला है, ठीक है, तो ये लेस हो गया. x की वैल्यू जो होगी 5 से क्या होगी? लेस होगी, और 5 के इक्वल होगी. तो 5 से लेस और 5 के इक्वल, तो 5 के इक्वल तो 5 हो गई, और 5 से लेस जाएंगे तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, बहुत सारी वैल्यू है. बट आपका रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से. यहाँ पे x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा आंसर ओनली 1 तक होगा आपका. ओके, अंडरस्टूड. अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे. तो आप लिख दिए सोल्यूशन सेट इक्वल टू कितना हो गया आपका? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में आप नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, x की वैल्यू जो है 5 से इक्वल है और 5 से लेस है. ओके, इससे पहले नहीं जा सकते क्योंकि 0 आ जाएगा तो वो होल नंबर में आ जाएगा. हमें n तक ही लेना है. ओके, ये आपका आंसर हो गया. सपोज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको रिप्रेजेंट करिए ऑनलाइन. ठीक है, तो सिंपल एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका 0 1 2 3, हाँ, ये आपका 4 और ये आपका 5, यहाँ पे -1 -2 लिख के चले जाएंगे. अब जो भी नंबर आपके आ रहे हैं 1 to 5 उसको आप हाईलाइट कर देंगे ऐसे. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, सॉल्व द इन इक्वेशन 4x ग्रेटर देन 2 - 3x, x बिलोंग्स टू होल नंबर. अब होल नंबर के क्वेश्चन करते हैं.
तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, और x आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। अभी हमने आपको क्या बताया, हमें इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर हम ये माइनस 3x इधर ले आएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 4x है, तो माइनस जब हम करेंगे तो माइनस का x आएगा। हमें x पॉजिटिव करना है, तो x पॉजिटिव करने के लिए इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 5 हमने ऐसे ही लिखा, और ये +2 इधर आके क्या हो गया आपका -2, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है ना, ओके। ये -2 हमने एक ग्रेटर देन ऐसे ही लगाया, ऑलरेडी -3x लिखा हुआ है, और -4x इधर आके क्या हो गया आपका +4x हो गया, ओके। अब 5 में से 2 माइनस करिए, आपका क्या बचा 3 बचा, ग्रेटर देन, और 4x माइनस 3x, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 4 में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा। 1x को हम क्या लिखते हैं, ओनली x लिखते हैं। ग्रेटर नंबर क्या है 4 है, 4 के आगे क्या है प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस ऑलरेडी लगा रहता है, ओके। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये प्लस का 8 है, -5 है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो क्या है आपका प्लस है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, 8 माइनस 5 कितना हुआ आपका 3 हुआ। ग्रेटर नंबर कौन सा 8 है, 8 के आगे प्लस है, प्लस लगाना जरूरी नहीं क्योंकि ऑलरेडी लगा रहता है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ओके। अब देखिए इसी को हमने चेंज कर दिया, 5 माइनस 8 कर दिया। अब देखिए इसके आगे कोई सिंबल नहीं तो क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3 हुआ। लेकिन अब ग्रेटर नंबर क्या है 8 है, 8 के आगे कौन सा सिंबल है माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा -3 होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। और ये भी याद रखिए x लिखा है या 1x लिखा है इक्वल है, ओके। अगर x लिखा है इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, 1x है, ओके। अब देखिए x की वैल्यू जो है 3 से क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए। अब 3 से लेस तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -1 -2 -3 डैट डैट चलते चले जाएंगे। लेकिन x किससे आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर, और होल नंबर हमारा कहाँ तक रहता है 0 तक रहता है, तो हम कहाँ तक जाएंगे 0 तक जाएंगे, मतलब कि 0 1 2, ओके। तो सोल्यूशन सेट आप लिख दीजिए, देखिए सोल्यूशन सेट इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 से लेस क्या थी, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 बस, ठीक है। देखिए 3 से लेस है 2 1 और 0, ठीक है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ओके। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो सिंपल आप एक लाइन ड्रा करिएगा, ओके। ये आपका क्या होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे आएंगे तो -1 -2, ओके। जो नंबर आपके सोल्यूशन सेट में आए हैं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, जैसे ये 0 हो गया आपका, ओके, 1 हो गया आपका, और 2 हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया इंटीजर बेस्ड, सॉल्व लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 0 टू पॉजिटिव नंबर एंड 0 टू नेगेटिव नंबर, ओके। अब इंटीजर को z से भी बिलोंग करते हैं और i से भी बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर z आता है तब भी इंटीजर है, i आता है तब भी आपका क्या है इंटीजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 8x और ग्रेटर देन कितना है 5x माइनस 3/2, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो पहले इंटीजर आप समझ लिए क्या होते हैं। देखिए इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर आप समझ लीजिए पहले, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं या हम i से भी डिनोट करते हैं। चीज़ को याद रखिएगा, z भी लिख के आता है तो इंटीजर, i भी लिख के आता है तो इंटीजर। इंटीजर आपका होता है क्या है 0 टू पॉजिटिव नंबर डैट 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 डैश, और 0 टू नेगेटिव नंबर डैट डैट डैश डैश चलता चला जाएगा, मतलब 0 से पॉजिटिव और 0 से नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे इंटीजर कहलाएंगे, z से भी बिलोंग कर, ये z भी होता है और आपका i भी होता है, ओके। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को z या i से। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका गिवन है 1/2 प्लस 8x 5x माइनस 3/2। अब हम फर्स्ट स्टेप यही देखेंगे कि x हमें पॉजिटिव करना है। अब देखेंगे हम राइट हैंड साइड x को भेज रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है। देखिए अगर हम 5x इधर ले आएंगे तो 8 ग्रेटर है तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम 5x इधर ले आते हैं।
अगर हम 8x इधर ले जाते तो 8x माइनस में हो जाता है, x माइनस में आ जाएगा, हमें माइनस में x नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 8x और ये इधर आके 5x ग्रेटर देन ये कितना है आपका -3/2 और ये इधर आके -1/2। 8 - 5 कितना हो गया आपका 3x हो गया, ग्रेटर देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 1 कितना हो गया 4/2 और ग्रेटर नंबर 3 है माइनस लग गया, इसको और सॉल्व कर दिए 2 2 जा 4 तो 3x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -2/3। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू जो है -2/3 से क्या है ग्रेटर है, ओके -2 से क्या है ग्रेटर है -2/3 से। अब -2/3 का मतलब क्या हुआ, आप 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिए 3 6 जा 18, ये चलता चला जाएगा, मतलब 0.6666 आ गया। तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए 0.6 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0.6 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए। तो आपने जब देखा हमारे जो इंटीजर हैं तो 0 आता है, फिर आपका 1 आता है, फिर 2, फिर 3, ये सारे ग्रेटर नंबर है ना डैट डैट, तो 0.6 से ग्रेटर, तो 0.6 कहीं यहाँ पे कहीं होगा, ओके इससे ग्रेटर नंबर लेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 ये सारे नंबर आते चले जाएंगे। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू ओके तो x की वैल्यू -2/3 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए, हमने डिवाइड करके देख लिया 0.6 आ रहा है तो -0.6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -0.6 से ग्रेटर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डैट 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 चलता चला जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है रियल नंबर, ओके तो आपका रिप्लेसमेंट सेट क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर। रियल नंबर का सॉल्यूशन डिफरेंट है, देखिएगा सॉल्यूशन 4। अब देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है 2x + 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/5 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है। सॉल्व हम एज इट इज करेंगे बट इसका सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट वे में लिखा जाता है। देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन कॉपी कर लीजिए, 2x + 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2x + 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 2 कर दीजिए, 5 2 जा 10x हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 जा 9x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसपोज कर लीजिए, ये 9x इधर ले आइए, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ग्रेटर देन इक्वल टू ये -6 है और प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, तो 10x में से 9x जाएगा तो 1x बचेगा, 1x को हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और 6 5 कितना 11 हो गया, ग्रेटर नंबर 6 है, इसके आगे माइनस हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए -11 से ग्रेटर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ओके। अब इसका सोल्यूशन सेट देख लीजिए आप, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, इसका सोल्यूशन सेट ऐसे लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग टू r कॉमा, ओके, और जो आपका आंसर आया है एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, सॉल्व करते आना है, बस सोल्यूशन सेट में आपको ध्यान रखना है कि जब हम रियल नंबर का सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये लाइन आपको सब में लिखनी है x सच दैट x बिलोंग टू r, इतना सब में लिखना है, कॉमा जो आपका आंसर आया हुआ उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये सारे हमने टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके एक ही क्वेश्चन में 2 सिंबल आ जाते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे एक ही सिंबल था यहाँ पे, अब क्वेश्चन में 2 सिंबल आ जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में 2 सिंबल आने का मतलब वहाँ से 2 इक्वेशन फॉर्म करके सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।